देखिए दोस्तों, आप लोगों को आज हम जो है ना क्लास टेंथ का हिंदी का यानी कि क्लास टेंथ का जो हिंदी पढ़ता है उसके लिए जो बहुत अहम क्लास है। ये फर्स्ट चैप्टर है और फर्स्ट चैप्टर का जो बार बार बोर्ड में जो क्वेश्चन सब पूछा जाता है ना, उसी का मतलब आपको जो क्वेश्चन पूछा जाता है वही क्वेश्चन आप लोग को टॉपिक वाइज हर दिन मिलेगा मेरा चैनल में। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर करें और दोस्त सबको बोलिए कि सब्सक्राइब करेगा। देखिए, सबसे पहला टॉपिक आप लोग को मिलेगा ईदगाह। क्या मिलेगा? ईदगाह। पहला क्वेश्चन है जो 2021 में पूछा गया है। देखिए, ईदगाह कहानी किसकी परिस्थितियों पर मार्मिक ढंग से टिप्पणी करती है। यानी कह रहा है कि ईदगाह कहानी जो है किसकी परिस्थिति पर लिखा गया है, तो बचपन की परिस्थितियों पर लिखा गया है। किस पर लिखा गया है? बचपन की परिस्थितियों पर लिखा गया है। ईदगाह शीर्षक कहानी के लेखक कौन है? ईदगाह शीर्षक कहानी जो है उसके लेखक यानी लिखने वाला कौन है? तो उसको लिखने वाला है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध। अब देखिए, तीसरा नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि तुम जो है तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊँगा, बिल्कुल ना डरना, ये किसने कहा? ये 2021 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ये हमीद नाम का एक बच्चा था जो कह रहा है अपना अम्मी को कि मैं सबसे पहले आऊँगा, बिल्कुल ना डरना। ठीक है, कहाँ जा रहा था? ईदगाह जा रहा था। गांव पहुंचकर बच्चों ने क्या किया? गांव पहुंचकर बच्चों ने अपने अपने खिलौनों से खेला। खिलौनों से क्या कर रहा था? खेल रहा था। हमीद के पिता की मृत्यु कैसे हुई? 2021 में ये क्वेश्चन पूछा है, हमीद के पिता की मृत्यु कैसे हुई? तो हमीद के पिता की जो मृत्यु है वो हैज़ा के कारण हुई थी। क्या कारण? उसका कारण क्या था? हैज़ा हो गया था उसको। ठीक है, अब देखिए, मोहसिन के पास कितने पैसे हैं? मोहसिन के पास 15 पैसे है। ये 2021 में भी पूछा है, 2018 में भी पूछा है। मोहसिन के पास कितने पैसे थे? तो 15 पैसे थे। हो सकता है यही क्वेश्चन आप लोग को पूछ दे। और ज़्यादातर है ना पीछे वाला मतलब क्वेश्चन ही पूछता है, बार बार जो क्वेश्चन पूछता है वही क्वेश्चन पूछता है। नूर को किस खिलौने से प्रेम है? नूर को वकील वकील खिलौने से पसंद है। नूर को किस खिलौने से पसंद थे? वकील। ठीक है, ये 2021 में पूछा है। हमीद के पास कितने पैसे थे? हमीद के पास 3 पैसे थे। कितने पैसे थे हमीद के पास? 3। और मोहसिन के पास कितने पैसे थे? 15। हमीद के पास कितने पैसे थे? ये 2021 में पूछा है। रमज़ान के कितने रोज़े के बाद ईद होता है? 2020 में पूछ दिया है भाई। ये 30 रोज़े के बाद होता है। कितने रोज़े के बाद? 30 रोज़े के बाद। महमूद कौन सा खिलौना खरीदता है? महमूद जो है कौन सा खिलौना खरीदता है? तो वो सिपाही खरीदता है। क्या खरीदता है? सिपाही। देखिए, 2020 में भी पूछा है, 2022 में भी पूछा है। ईदगाह के पास किन वृक्षों की छाया है? ईदगाह के पास जो थे वो इमली के वृक्ष की छाया थे। 2020 में पूछा है। ठीक है, ईदगाह के पास किन वृक्षों की छाया है? तो इमली की है। 2020 में पूछा है। प्रेमचंद्र लिखित कहानी का नाम क्या है? यानी प्रेमचंद्र द्वारा कौन सा कहानी लिखा है? तो वो ईदगाह लिखा है। कौन सा कहानी लिखा है? तो वो ईदगाह लिखा है। ठीक है, देखो, हामिद की दादी का नाम है। हामिद की दादी का क्या नाम था? तो हामिद की दादी का नाम था आमिना। क्या नाम था? आमिना। हामिद ने कितने पैसों में चिमटा खरीदा? हामिद ने 3 पैसों में जो है वो चिमटा खरीदा। और कितना लेके गया था वो? 3 पैसा ही लेके गया था। ये क्वेश्चन कब पूछा था? 2019 में पूछा था। ठीक है, ये बिहार बोर्ड में जो क्वेश्चन पूछा गया है ना, उसी क्वेश्चंस को आप लोग को रिपीट करवा रहे हैं। और हर दिन आप लोग को एक एक टॉपिक वाइज मिलेगा। और हम लोग को उर्दू में टॉपर बनना है, हिंदी में टॉपर बनना है। हिंदी और उर्दू का वीडियो मेरा चैनल में आप लोग को एक एक करके हर दिन मिलेगा। हामिद मेले में क्या खरीदता है? हामिद मेले में चिमटा खरीदता है। क्या खरीदता है? चिमटा खरीदता है। महमूद के पास कितने पैसे हैं? महमूद के पास 12 पैसे हैं। कितने? 12। कब पूछा है? 2018 में पूछा गया है ये क्वेश्चन। महमूद के पास कितने पैसे हैं? तो 12 पैसे हैं। हामिद ने चिमटा खरीदा और सम्मी ने क्या खरीदा? तो सम्मी ने खंजरी खरीदा था। क्या खरीदा था? खंजरी। अब देखिए, 18 नंबर वाला क्वेश्चन में दिख रहा है। देखिए, 15 पैसे हैं, तो 15 पैसे किसके पास थे? मोहसिन के पास थे। देखो, उसमें पूछ रहा था कि मोहसिन के पास कितने पैसे हैं। तो ध्यान रखने वाली बात है कि क्वेश्चन को घुमा भी सकता है। 2018 में ये क्वेश्चन पूछा है कि 15 पैसे किसके पास थे? तो 15 पैसे आपके मोहसिन के पास थे।
ईदगाह शीर्षक पाठ में सभी खिलौने कितने पैसे के हैं? ईदगाह शीर्षक पाठ में सभी खिलौने कितने पैसे के हैं? 2022 में पूछ दिया है। देखिए 4 पैसे के थे। कितने पैसे के थे? 4। देखिए अब लघु उत्तरीय प्रश्न, यानी कि कम से कम 3 से 4 लाइन में उत्तर देना है। देखिए ईदगाह कहानी के अनुसार दुकानों में किस किस तरह के खिलौने थे? देखिए 2021 में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि ईदगाह कहानी के अनुसार दुकानों में किस किस तरह के खिलौने थे। तो ये जो भी प्रकार का खिलौना था आप लोग बुक में देख लीजिएगा और आंसर लिख के आ जाइएगा। ठीक है, आप लोग को मतलब हम क्वेश्चन सब देंगे, हिटेस्ट क्वेश्चन, यानी जो बार बार पूछता है। अगर आपको इसका आंसर भी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बताइए, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, हामिद ने चिमटे को किन किन रूपों में उपयोग करने की बात कही है? हामिद ने चिमटे को किन किन रूपों में उपयोग करने की बात कही थी? 2021 में पूछा है। ठीक है, हामिद मिठाई या खिलौने के बदले चिमटे का चयन क्यों करता है? तो 2014 में पूछा है, 2017 में पूछा है, 2018 में पूछा है, 2020 में पूछा है, 2022 में भी पूछ दिया है ये क्वेश्चन, यानी कि बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, आप लोग को भी पूछ सकता है। हामिद मिठाई या खिलौने के बदले चिमटे का चयन क्यों करता है? ईद के दिन अमीना क्यों उदास थी? देखिए 2015, 2017, 2019 सब में पूछ दिया है, ईद के दिन अमीना क्यों उदास थी। ठीक है, इसका जवाब आप लोग किताब में देखिए, नहीं आता है हमको कमेंट कीजिए, आपको मिलेगा। चिमटा देखकर अमीना के मन में कैसा भाव जगा? चिमटा देखकर अमीना के मन में कैसा भाव जगा? 2014, 2016, 2018 सब पूछ दिया है। ठीक है, तो आप लोग तैयारी कीजिए जम करके थोड़ा सा। मेला में जाने से पहले हामिद दादी से क्या कहता है? मेला में जाने से पहले हामिद दादी से क्या कहता है? 2016 में पूछा है। देखिए हामिद कितने वर्ष का है? वह कहाँ सोता है? 2022 में पूछ दिया है ये क्वेश्चन। ठीक है ना, आप लोग ना थोड़ा सा पढ़ने में इंटरेस्ट जगाइए। ठीक है, हम जब आपको क्वेश्चन दे रहे हैं और इस सब क्वेश्चन से एक भी क्वेश्चन आप लोग को एक्स्ट्रा नहीं पूछेगा, ये मेरा दावा है। ठीक है, ये सब क्वेश्चन से आपको एक भी क्वेश्चन एक्स्ट्रा नहीं पूछेगा। अगर मेरा हिंदी और इंग्लिश के लिए मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर देते हैं, हर दिन आप लोग को एक एक वीडियो मिलेगा, तो आप लोग अगर इस चीज़ को 5-7 मिनट करके देखते हैं ना, तो आप समझिए कि आपका मार्क्स 100 आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप राइटिंग कैसा लिखिए मायने नहीं रखता है, लेकिन राइटिंग पढ़ा आना चाहिए बस। देखिए एक क्वेश्चन ये भी है जो 2015 में पूछा है, हो सकता है कि पूछ दे। अमीना का दिल कचोट रहा है, गांव के बच्चे अपने अपने बाप के साथ जा रहे हैं, हामिद को कैसे अकेले मेले में जाने दें? कहीं खो जाए तो क्या होगा? नन्ही सी जान 3 कोस चलेगा कैसे? यानी कि हामिद के घर से ईदगाह तक की दूरी कितनी थी? 3 कोस थी। पैर में छाले पड़ जाएंगे, जूते भी तो नहीं हैं। वह थोड़ी थोड़ी दूर पर उसे गोद ले लेगी, लेकिन वो यहाँ सेवैयाँ कौन पकाएगा? कौन सोच रहा है? अमीना। धोबिन, नाइन, मेहतारिन और चूड़ी हारिन सभी तो आएंगी, सभी को सेवैयाँ चाहिए, साल भर का त्योहार। ये कौन सोच रहा है? अमीना सोच रहा है। ठीक है, देखिए इसमें आपको क्वेश्चन क्या पूछ सकता है? प्रस्तुत पंक्तियाँ किस पाठ से उद्धत है? यानी कि पूछेगा कि ये जो प्रस्तुत पंक्तियाँ हैं, यानी कि जो लाइनें दिया हुआ है, ये किस पाठ की है? तो आपको उत्तर देना है ये ईदगाह पाठ की है। इस पाठ का लेखक कौन है? जो भी इस पाठ का लेखक है उसको लिख देना है। गद्यांश के आधार पर अमीना का चित्र अपने शब्दों में प्रस्तुत कीजिए। गद्यांश के अनुसार आपको आधार पर अमीना का चित्र प्रस्तुत करने के लिए बोल रहा है। इसके अर्थ लिखिए। चूड़ी हारिन सेवैयाँ, यानी कि चूड़ी हारिन कौन थे और ये सेवैयाँ क्या होता है, इसका मतलब मीनिंग बताने के लिए बोल रहा है, मीनिंग। ठीक है, देखिए दोस्तों आप लोग को है ना, इस हर दिन एक एक वीडियो मिलेगा और आप लोग को टॉपर बनना है। क्या बनना है? टॉपर बनना है। हर दिन आप लोग को ऐसा क्वेश्चन मिलेगा जो बार बार हिटेस्ट क्वेश्चन, यानी बार बार जो पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों।